Hi everyone, Om Namah Shivaya, Om Sai Ram. Welcome to my channel Tarot with Grandmaster Shivani. Thank you so much for your love and support. तो आज हम ये देखने वाले हैं कि आपको ये बर्थ क्यों मिला है। जी हाँ, इस लाइफ में आपको क्या जानना है, क्या करना है, तो ये कुछ अलग चीज़ है। जी हाँ, आज की थीम जो है वो अलग है, तो मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं कि आपको ये बर्थ क्यों मिला है। हम टैरो से पूछते हैं। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। चलिए टैरो से पूछते हैं कि आपको ये बर्थ क्यों मिला है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस लाइफ से रिलेटेड। आपकी बर्थ का कोई पर्पस है क्या। चलिए मैं रैंडमली कार्ड्स निकालती हूँ, इन ब्लॉक्स बना के। वाओ, ओके, मैं कुछ और कार्ड्स निकाल रही हूँ। रैंडमली काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है मुझे रीडिंग आज की। तो मैंने आपसे ये बोला कि आज का थीम है कि आपका ये जो बर्थ है, ये जो लाइफ है, आपने बर्थ लिया ही क्यों है, ये जन्म आपको क्यों मिला है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस लाइफ में। जी हाँ, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, देखिए इन 3 कार्ड्स को देखिए, तो ओवरऑल एनर्जी मुझे कलेक्टिव की, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, देखने वाले हैं, उनकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही हैं कि वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। जी हाँ, एक नॉर्मल लाइफ मुझे नहीं दिख रही उनकी। नॉर्मल लाइफ इन द सेंस कि आप कुछ सीखने आए हैं। जी हाँ, स्पेशली मुझे इसमें ये जर्नी आपकी ऐसी दिख रही है कि आप खुद को जानने आए हैं। जी हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे बर्थ का पर्पस, और ये आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में एकदम से चीज़ें बार बार बदल जाती हैं। आप किसी चीज़ पे काम करते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, पर एकदम से देखिए टावर कार्ड आया है। आप जिस चीज़ को आपने बहुत मेहनत से बनाया है या बहुत आपने एफर्ट लगाई है, वो चीज़ एकदम से आपकी एंड हो जाती है और वो आपको वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। आपको लगता है कि आपने इतना टाइम दिया, इतनी मेहनत की, लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो आपके साथ बार बार ऐसा होता है। देखिए आपकी ये एनर्जीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो इन चीज़ों से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों लोग धोखा करते हैं, या मेरे ही साथ क्यों ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर मुझे बार बार तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। जी हाँ, कुछ ऐसे चेंजेस जो आपको बहुत तकलीफ़ देते हैं, बहुत पेन देते हैं, और फिर आप इस एनर्जी में आ जाते हो। देखिए फिर आप इस एनर्जी में आ जाते हो, आप बिल्कुल लोनली फील करने लगते हो, आप बहुत सैड एनर्जी में, और आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे रिफ़्लेक्ट करने की कोशिश करते हो। जी हाँ, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, क्योंकि मुझे आप ऐसे इंसान लग रहे हो जो हर सिचुएशन को लेके बहुत सोचते हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि अब आपको मुझे दिख रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आप देख चुके हो ना, बार बार इतने अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जिन्होंने आपको बहुत दुखी किया है, बहुत अनकंफर्टेबल फील कराया है, कि आप अब मजबूर हो गए हो सोचने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक्चुअली गॉड ने, डिवाइन ने आपको इस सिचुएशन में जानबूझ के लाया है। जी हाँ, आपका जो बर्थ है
जैसा कि मैंने बताया कि खुद को जानने के लिए हुआ है, तो आपने अपनी सोल को पिछले बर्थ में थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, लेकिन पूरा नहीं किया था। आपने अपनी सोल पे काम किया था। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं जो नॉर्मल सारे लोग काम करते हैं, मैरिज करना या फिर जॉब करना, है ना, एक नॉर्मल लाइफ जी के, जैसे आपके पेरेंट्स ने भी किया। और उसके बीच में प्रॉब्लम्स आती है तो वो इतना ध्यान नहीं देते, बस दुखी बैठे रहते हैं या सोचते हैं कि सबकी किस्मत में ऐसा रहता है, मतलब सभी को झेलना पड़ता है या जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तो इस तरह की चीज़ें सोच के वो किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी पास करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो ऐसा सिर्फ नहीं सोचने वाले हैं, जो अपनी लाइफ में एक रिवोल्यूशन ला रहे हैं, वो खुद को पहचानने की जर्नी में हैं। यहाँ पर लोग, ये सिचुएशंस उनको हिला चुकी हैं अंदर से, तो वो अब चाहते हैं कि वो खुद को समझें, खुद को जाने। तो एक तो मेन मुझे ये दिख रहा है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आपकी ये चीज़ जो आप खुद को जान रहे हो, समझ रहे हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ एक टोटली न्यू डायरेक्शन में जा रही है। जी हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग इस जन्म में अपने इंट्यूशन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होने वाले हैं। आपने अपनी पास्ट लाइफ में भी इससे रिलेटेड काम किया है अपने आप पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल काम किया है और आप बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हैं। अपने इंट्यूशन की सुनना आपने शुरू कर दिया है। लोगों की बातों ने आपकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। मतलब आपने जब लोगों की बातें सुनी हैं, आई मीन टू से कि जब आपने लोगों की बातों को सुन के डिसीजन लिया है तो वो सब गलत निकला है, आपको ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ी है। तो अब आप सोच रहे हो कि अपने इंट्यूशन को ही सुनना बेहतर है, और अगर आप नहीं सुन रहे हो तो आपको सुनना है, क्योंकि आपको ये बर्थ सिर्फ यही सिखा रहा है कि आप अपने आप पर ही भरोसा करना है और वही सबसे बेस्ट है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना, आपको डिवाइन पे फेथ रखना है, वो आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं। आपको बस चलते जाना है बेफिक्र होके, अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए, बिना ये सोचे कि कौन क्या सोचेगा या कौन क्या बोलेगा या कौन मुझसे क्या चाहता है, वो सब छोड़ रहे हो अब आप। तो यही आपके बर्थ का मेन पर्पस है। देखिए, आप कुछ अलग करने के लिए आए हो इस दुनिया में। अलग करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बड़े ऑफिसर बन रहे हो या बहुत कोई रिच वेल्दी बन के ही आप सिर्फ अलग कर सकते हो, वो तो आप बनोगे ही, लेकिन आपको खुद को जानना है। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत लविंग हैं, इमोशनल हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग दुनिया में एक मैसेज देने आए हो कि चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आए, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ़ों से गुजरना पड़े, पर आपको अपनी अच्छाई और आपके दिल में जो प्यार है उसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ये मैसेज आप देते हुए दिख रहे हो मुझे दुनिया को। जी हाँ, इसके लिए यूनिवर्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं एक बहुत ही लविंग रिलेशनशिप से, क्योंकि आप वो इंसान हो जो आप खुद प्रॉब्लम में रह के भी दूसरों को प्यार देते हो, दूसरों की मदद करते हो। ये एनर्जी पहले भी आई है मेरी रीडिंग्स में। और देखिए, इसमें मुझे दिख रहा है कि आप लोग इसी वजह से, जो मैंने आपको बताई है, जब आप खुद को जानने लगोगे और आप इस जानने की प्रोसेस में हो, आप इस सिचुएशन से अब इस सिचुएशन में पहुंचोगे। डिवाइन आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप से ब्लेस करने वाले हैं। आप एक प्यार का मैसेज देने आए हो, आप लोगों के सामने एग्जाम्पल क्रिएट करने आए हो कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। आप अनकंडीशनल लव सिखाने आए हो लोगों को। जी हाँ, ये लव सिर्फ वो वाला लव नहीं है जो एक पर्सन से होता है। ये लव है जो आप हर ह्यूमन से आपको करना चाहिए। जी हाँ, ये सिर्फ वो एक पर्सन अफेयर वाले लव की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आप रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए आप दोनों मिलके दुनिया को बताओगे। जी हाँ, तो आप जिस पार्टनर को ढूंढोगे उसका भी पर्पस आपसे मैच करता हुआ होगा। जब आप दोनों एक दूसरे को पहचान लोगे तब आपका यूनियन होगा। सॉरी, जब आप दोनों खुद को पहचान लोगे, एक दूसरे को नहीं, जब आप दोनों खुद को पहचान लोगे। जी हाँ, आपका पार्टनर अपनी जर्नी में, आप अपनी जर्नी में, तब आपका यूनियन होगा। वाओ, क्या बात है। तो आप लोगों को ये बताने आए हो कि हमें अर्जुन की तरफ फोकस रखना चाहिए। जी हाँ, अर्जुन ने जैसे फोकस रखा था अपना, अर्जुन
महाभारत में लड़ाई नहीं करना चाहते थे, बट कृष्ण जी के गाइडेंस में उन्होंने हर मुश्किल को पार किया। जी हाँ, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, बट उसके बावजूद भी उन्होंने हर ऑब्स्टिकल को पार किया। तो आपकी लाइफ भी एक एग्जाम्पल बनेगी दूसरों के सामने। जी हाँ, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने आए हों, और आपकी ये एनर्जी जो है, जी हाँ, आपकी जो ये एनर्जी है वो बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी खुशियाँ लेके आएंगी, और आपकी लाइफ में भी आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आप करने वाले हो जो सेलिब्रेशन का रीज़न बनेंगी। ऐसी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलने वाली है जिससे आपकी फैमिली भी आपको एक नए रूप में देखेगी। जी हाँ, आपकी पहचान बनेगी एक नए रूप में। तो आपने कोई ऐसे ही जन्म नहीं ले लिया। अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं, मैं बेकार हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, या मैं ऐसी हूँ, तो ऐसा नहीं है। डिवाइन ने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस दे के आप भेजा है। तो अपने दुखों को भी एम्ब्रेस कीजिए। जी हाँ, अपने दुखों को भी गले लगाइए, क्योंकि यही दुख आपको बहुत कुछ सिखा के ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे लाने वाले हैं। तो डिवाइन को हमेशा थैंक यू बोलिए, चाहे आपको दुखी क्यों ना मिल रहे हो, क्योंकि वो आप पे काम कर रहे हैं, आपको एक नई ज़िंदगी देने के लिए, आपको ये सब कुछ देने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। तो इस पीरियड को चैलेंज की तरह लीजिए और सीखते चलिए। इस पीरियड में भी हार मत मानिए। जो आप कर सकते हैं, जितना आपके बस में है, करते रहिए डेली। जब आप थक जाया करें तो रेस्ट कर लीजिए, लेकिन रुकना नहीं है, ओके? क्योंकि आपकी लाइफ का पर्पस है जहाँ तक आप पहुँचोगे, जिसमें ना सिर्फ आपको खुशियाँ मिलने वाली है बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज की रीडिंग करके। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।